हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूं साहिल कुमार। तो चलिए आज अपना फुटर बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। इस पर राइट क्लिक करता हूं इस फाइल पे, इसे ओपन विथ सबलाइम करता हूं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं सबलाइम पे ओपन हो चुकी है। फिर मैं इसको डबल क्लिक करके क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का है ये। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे फुटर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट लिख देता हूँ। HTML में आप कमेंट इस तरीके से लिखते हैं, आपको पता होगा मैं कमेंट इस वजह से लिखता हूँ कि हमें पता रहे कि हम कहाँ पे क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कमेंट लिख दिया। अब कमेंट लिखने के बाद मैं इसमें सबसे पहले एक फुटर बनाता हूँ। ये फुटर क्या होता है? फुटर बेसिकली एक टैग होता है। जैसे कि नैप बार के लिए नैप टैग होता है, वैसे ही फुटर के लिए फुटर टैग होता है। ठीक है, जैसे हेडर फुटर आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक आईडी दूंगा। इसको मैं आईडी फुटर की देता हूँ। ठीक है, फुटर की देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसके अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड की मदद से, क्योंकि मैं तीनों कॉलम्स में इक्वली डिवाइड करूँगा। मैं यहाँ पे डिव टैग का इस्तेमाल करूँगा, डिव क्लास, और यहाँ पे कंटेनर, क्योंकि हमें साइड से मार्जिन मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डिव क्लास रो के बाद इसमें 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। अब कॉलम की क्लास क्या होनी चाहिए, मुझे 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो मैं 3 को 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 4। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल MD4। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद मैं इसको सबसे पहले क्लास दूँगा। मैं इसको दे सकता हूँ फुटर लेफ्ट की क्लास। ठीक है, इसको मैं दूँगा फुटर सेंटर की क्लास, और इसको मैं दे सकता हूँ फुटर राइट की क्लास। ठीक है, फुटर राइट, फुटर लेफ्ट, फुटर सेंटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस फुटर लेफ्ट के अंदर कि हमें लेफ्ट के अंदर क्या करना है। मैं सबसे पहले एक H4 बनाऊँगा। ठीक है, H4 के अंदर मैं अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम लिखूँगा, एनिमल बेचो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इस नेम को एक आईडी दे सकता हूँ, बिकॉज मैं इसकी आईडी कभी यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसे नेम देता हूँ कंपनी नेम की आईडी। फिर मैं इस बेचो पे एक स्पैन टैग इस्तेमाल करता हूँ। स्पैन क्या होता है? बेसिकली एक इम्पटी टैग होता है जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं। मतलब एक इम्पटी थिंग होता है, मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, ये इम्पटी खाली होता है। इसको हम CSS के थ्रू स्टाइल करते हैं। ठीक है, जैसे डिव एक इम्पटी होता है, वैसे ये भी एक इम्पटी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। मैं लिस्ट बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक डिव बनाऊँगा, उसे क्लास दूँगा लिंक लिस्ट। लिंक की इतनी है, मतलब यहाँ पे लिंक होंगे हमारे सारे। फिर इसके अंदर एक यूएल एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, यूएल के अंदर एक अलाई के अंदर एक एंकर टैग। ठीक है, अब एंकर की वैल्यू में भी हैश दे देता हूँ, टाइटल में भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा होम। ठीक है, होम लिख दूँगा। होम लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगा। तो लाइन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और इंटर के जो अप वाली बटन होती है फॉरवर्ड स्लैश वाली, उसको दबाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके का ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देते। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। मुझे लिंक्स 3 चाहिए, मैं 3 यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ अबाउट अस, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसमें ये हटा देते हैं हम, इसमें मैं नाम दूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिलोड करते हैं, और रिलोड करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ गया है। बेसिकली आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मैंने क्या ऐसे बना दिया है, बट जब हम इसे अगले वीडियो में स्टाइल करेंगे तब आप कहोगे कि हाँ ये हम लोगों ने बनाया था, ये बहुत ही कूल लगेगा देखने में। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने बनाया इसको। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैंने अपना लिंक का लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसके अंदर एक पी टैग क्रिएट करना है। पी टैग पैराग्राफ के लिए होता है। ठीक है, इसको मैं एक आईडी दे सकता हूँ। इसको मैं आईडी देता हूँ फुटर कॉपीराइट। आप देखते होंगे ना वेबसाइट में कॉपीराइट का नीचे आता है, वो उस तरीके कुछ क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉपीराइट का एक सिंबल चाहिए। मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कॉपी राइट सिंबल।
HTML, ठीक है, कॉपीराइट सिंबल। आप यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं कि इस तरीके से आते हैं, पर मैं यहाँ पे सीधा W3 स्कूल्स में जाऊँगा, ठीक है। और W3 स्कूल्स में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मुझे कॉपीराइट का सिंबल ढूंढना है, सो मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए ये कॉपीराइट का सिंबल। सो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से इस तरीके से कॉपी करता हूँ, ठीक है, हैशटैग कॉपी, एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ सभी कॉलम, उसके बाद Ctrl+S Ctrl+R, सब आप देखेंगे यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है, ठीक है। ये HTML के सिंबल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉपीराइट का सिंबल अब मैं ले आया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए 2021, ओके, 2021 और एनिमल PVT .limited LTD, ओके, डॉट। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव। सो आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। सो आई थिंक मैंने अपना लेफ्ट कॉर्नर बना लिया है। उसके बाद हम लोग सेंटर पे फोकस करते हैं। सो सेंटर पे सबसे पहले चलता हूँ, और सेंटर पे मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, सेंटर में मैं एक लोकेशन, एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल का बनाऊँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर डिव क्रिएट करता हूँ, उनको क्लास देता हूँ कंटेंट डिव की क्लास दे दी मैंने इनको। उसके बाद मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे 3 डिव्स चाहिए होंगे, सो मैं इन तीनों को कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद अब मुझे सबसे पहले चाहिए होगा एक आई टैग। अब आई टैग क्या होता है पूछोगे, आई क्या होता है। सो आई बेसिकली आइकन्स के लिए हम कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं मेरे क्रोम ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ठीक है, फॉन्ट ऑसम आइकन आप सर्च करोगे तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ देना, और ये जो W स्कूल्स वाला आया इस पर क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम इंट्रो है, इस पे जाना, और यहाँ पे ये जो CDN है इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद अब इसको सबसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बूटस्ट्रैप के नीचे यहाँ पे कमेंट लिखते हैं सबसे पहले आइकन्स, ठीक है, आइकन्स, और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद इसे आगे कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अच्छी लगे देखने में। सो इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है, ओके। हमने इसका मतलब क्या होता है, हमने अपने वेबसाइट में आइकन्स को यूज़ करना है। सो आइकन्स को आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप W3 स्कूल में पढ़ सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई टैग, उसकी क्लास देनी होती है, क्लास के बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे एक आई टैग चाहिए, आई की क्लास देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ लोकेशन नो ए मैप मार्कर, ओके, मैप मार्कर की मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आ चुका है, ये पिन जैसा आ चुका है, ठीक है। सो ऐसे ही मुझे तीनों में चाहिए होंगे, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फटाक से यहाँ पे तीनों में पेस्ट कर लेता हूँ जाके, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे एक फ़ोन का आइकन चाहिए। सो मैं फ़ोन लिख दूँगा, ठीक है। फ़ोन लिखने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक एनवेलप, और मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद रिलोड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों आ चुके हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खाली लग रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा होना चाहिए। सो कंटेंट लिख के मैं क्या करूँगा, मैं अपने सबलाइम पे वापस जाता हूँ, और सबलाइम पे यहाँ जाने के बाद इस आई के नीचे ही मैं एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं सबसे पहले कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाता हूँ। स्पैन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। सो स्पैन लगाता हूँ। स्पैन लगाने के बाद स्पैन के अंदर मैं लिखता हूँ कैलिफोर्निया, और यहाँ पे लिख दूँगा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। मैं ऐसे कुछ भी फर्जी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिलोड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है, बट ये इसके नीचे आया है। सो इसे भी हम अभी अगले वीडियो में फिक्स करेंगे, बट अभी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। आप जब भी वेबसाइट बिल्ड कीजिएगा, आप ये सारी चीज़ें पहले से ही ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पे कौन सा कंटेंट लिखना है, तो आप उसे पहले से ही ढूंढ के रखिएगा, ठीक है।
अब उसके बाद अब मुझे यहाँ पे फ़ोन लिखना है, तो मैं फ़ोन लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पी टैग लगाऊंगा। ठीक है, अब पी टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्लस, और अमेरिका में यूज़ होता है 1, सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे करके कुछ भी फर्जी लिख दूंगा। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे नीचे बनाना है, इसमें फुटर सेंटर कंटेंट डिव, लास्ट के कंटेंट डिव में। इसमें मुझे एक ईमेल लिखना है, तो ईमेल लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा। पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग क्रिएट करूँगा। ठीक है, एंकर टैग, अब मैं इस पैराग्राफ को एक आईडी दे सकता हूँ, बिकॉज मैं इसको आईडी यूज़ करूँगा इसकी। सो यहाँ पे मैं दूंगा कंपनी ईमेल, इसकी आईडी मैंने दे दी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लिंक है, इस लिंक को मैं हैश देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिंक लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे सेव, कंट्रोल आर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आया है। ये अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम इसे अभी अगले वीडियो में मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोग फुटर राइट को मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। फुटर राइट को बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें एक H5 लिखूँगा। ठीक है, H5 में मैं नाम दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक P टैग लिखूँगा, P, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक टैग लाइन लिखूँगा अपनी कंपनी के लिए। सो मैं फटाक से उस टैग लाइन को लिखता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपनी देखिए पूरी लिख चुका हूँ टैग लाइन। ठीक है, अब इस टैग लाइन के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना चाहता हूँ। इसकी मैं क्लास दूंगा फुटर आइकन्स की, इसको मैं क्लास दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या क्रिएट करूँगा, इसके अंदर मैं आइकन्स क्रिएट करूँगा। सो मैं आइकन्स एक एंकर टैग में क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैं एंकर यहाँ पे लिखूँगा, एंकर की वैल्यू मैं हैश दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी जो क्लास है वो दूंगा फा, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक फेसबुक का चाहिए। सो फेसबुक, ठीक है, फा फेसबुक। अब उसके अंदर मैं ऐसे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ऐसे ही मैं काफ़ी सारे बना लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने देखिए अपने ये बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं इन सबकी क्लास फटाफट से रिमूव करता हूँ। इसकी क्लास में इसको दूंगा ट्विटर, मुझे ट्विटर का यहाँ पे आइकन चाहिए। मुझे यहाँ पे लिंक्डइन का आइकन चाहिए, और मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम, और यहाँ पे मुझे यूट्यूब का आइकन चाहिए। ठीक है, यूट्यूब। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद कंट्रोल आर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आइकन्स आ चुके हैं। ठीक है, सो अभी तो ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक हम लोगों ने अपना जो फुटर है वो कंप्लीट कर लिया है बाय थ्रू HTML। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं इस फुटर को। ओके, सो गाइस, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से CSS का सिंटैक्स कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट CSS सिंटैक्स है। तो इसका आंसर है आंसर ए, ऑप्शन ए, बॉडी और इस कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर कलर और कॉलन, फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसका सेमी कॉलम। इस तरीके से हम एक CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक CSS के एलिमेंट को स्टाइल करते हैं। तो यही करेक्ट सिंटैक्स है। ठीक है, सो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हम लोग HTML में कौन से टैग क्रिएट करते हैं लिंक्स को क्रिएट करने के लिए। मतलब जैसे लिंक्स नहीं होते हैं जिस पे हम क्लिक करते हैं तो अनदर पेज पे पहुंच जाते हैं। सो वो किस टैग की मदद से किया जाता है। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिंक टैग, ऑप्शन बी एंकर टैग, ऑप्शन सी href टैग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।